चलो देखो क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ बेस एंड करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। रेशियो बता रहा है किसका, बेस का और करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का, ठीक है। ऑफ इट इज 4:7, ठीक है। बेस कितना है, अगर 4 है तो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड जो है वो क्या है, 7, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ द बेस, बेस का हमको मेजरमेंट पता करना है, ठीक है, नाप पता करना है, ठीक है। एंड द एल्टीट्यूड, और किसका पता करना है, एल्टीट्यूड का पता करना है, नाप, ठीक है। ऑफ द ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल कैसे होता है, ट्रायंगल मान लो इस तरीके से होता है, ठीक है। अब ट्रायंगल का जो क्या है, बेस है, ये क्या होगा, बेस हो जाएगा। और जो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड को हम मानते हैं क्या होता है, ऊंचाई जो होती है उसी को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, ठीक है। तो जो हाइट है ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। बेस क्या है, ये नीचे वाला हिस्सा बेस है इसका, ठीक है। तो बेस और हाइट कैसे है, बेस हमारे पास क्या है, b = 4, तो यहाँ पे क्या है, रेशियो क्या है 4, तो इसको हम क्या मान लेंगे, 4x मान लेंगे, ठीक है। और जो 7 है ये क्या है, हमारी हाइट है। तो हाइट जो है करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, इसको हम हाइट बोल रहे हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 7x हमको पता चला। अभी हम क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन से पता चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद द ट्रायंगल इट्स एरिया इज, और जो ट्रायंगल है इसका जो एरिया है, एरिया मतलब इसके अंदर का जो पोर्शन है, इसकी साइड से जो ढका हुआ है, ठीक है, इसका एरिया जो है वो एरिया कितना है, 224 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये इतनी बातें हमको क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चल गई, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है उसने, उसने पूछा है बेस, कहोगे बेस आ तो गया 4x, है ना, लेकिन 4x में क्या पता चल रहा है, कितना सेंटीमीटर, नहीं पता चल पा रहा है ना, तो एग्जैक्ट नाप बताना है कितना आएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमको फार्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले। फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। तो एरिया क्या है यहाँ पे 224 इक्वल 1/2 इंटू बेस की जगह पे हमको क्या पता चला है 4x, तो हम यहाँ पे बेस की जगह पे 4x रख देंगे, इंटू h, हाइट की जगह पे क्या है 7x, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हाइट की जगह पे 7x रख दिया। अब क्या करेंगे, नंबर कौन सा है, ये जो 1/2 है ये क्या है, कांस्टेंट है ना, नंबर। तो नंबर को नंबर की तरफ हम ट्रांसपोज करेंगे, तो 2 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये 1/2 है, ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 224 इंटू 2, यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर में था, मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोज किए तो ये मल्टीप्लाई में रहेगा, लेकिन किस में हो जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर था, ट्रांसपोज होने के बाद ये नंबरेटर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कितना इक्वल में क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, दोनों का जो वेरिएबल है वो सेम वेरिएबल है, सेम है कि नहीं। तो x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² हो जाएगा, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा। तो इधर राइट साइड में क्या हो गया 28 और x², है ना, मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 इक्वल यहाँ पे 28 है। 28 और x का रिलेशन कैसा है, मल्टीप्लाई है इनके बीच में, है ना, मल्टीप्लिकेशन है। तो क्या करेंगे 28 को हम ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोज होने के बाद ये इधर नंबरेटर है, ट्रांसपोज होगा तो डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या रह गया x² रह गया, ठीक है। अब क्या करेंगे x² को रहने देंगे, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है, ठीक है। देखो अब 28 को हम डिवाइड कर देंगे किसमें 448 में 28 से डिवाइड कर देंगे, तो 28 को डिवाइड करते हैं कहीं पे भी लिख के, इस तरीके से मान लो यहाँ पे लिख के डिवाइड करते हैं, 28 से अगर हम डिवाइड करने जाएंगे 448 में, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा यहाँ पे 1 बार, 28 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे 28 हो जाएगा,
14 में से 8 जाएगा तो 6 बचा, और यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे 8। अब यहाँ पे हम टेबल पढ़ेंगे 6 बार। 6 8 जा 48, 4 कैरी, और 6 2 जा 12, 12 4 16। यहाँ पे पूरा डिवाइड हो गया। 28 से जब हम 448 में डिवाइड करेंगे तो आंसर हमको कितना मिलेगा? 16 मिलेगा। कितना मिला? 16। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो क्या आई? 16 आ गई। ठीक है, और हमको वैल्यू किसकी चाहिए? एक्स की वैल्यू चाहिए, तभी तो हमको बी की वैल्यू पता चल पाएगी। बी का मतलब बेस की वैल्यू पता चल पाएगी। तो यहाँ पे हम जो स्क्वायर है इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये बन जाएगा रूट। मतलब यहाँ पे पावर क्या है? 2 है, ट्रांसपोज करेंगे तो 16 की पावर हो जाएगी 1/2। इसी 2 को हम क्या भेजे? ट्रांसपोज किए, तो यहाँ पे 2 था, ट्रांसपोज होने के बाद ये 1/2 बन गया। ठीक है, अभी 16 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो 16 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये बनेगा 4 की पावर 2, और पूरे की पावर क्या है? 1/2। तो x इक्वल 4 है यहाँ पे बेस, और बेस की पावर क्या है? 2, और पूरे की पावर 1/2। तो पावर और पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 और 1/2, तो 2 से 2 डिवाइड हो गया, जो x की वैल्यू निकल के आई वो आई 4। ठीक है, फार्मूला कौन सा था? एरिया इक्वल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब हमको x की वैल्यू पता चल गई। हमसे क्या पूछा उसने? बेस पूछा हुआ है और हाइट पूछा हुआ है। ठीक है, बेस हमको क्या पता है? 4x पता है, तो अब x की वैल्यू हम क्या करेंगे? रख देंगे। तो x की वैल्यू रखेंगे तो पहले से 4 है, 4 इंटू एक्स का मतलब 4x है, 4 इंटू एक्स, तो x की जगह पे क्या आंसर आया? 4। 4 4 जा कितना हो जाएगा? 16। यहाँ पे किसमें था? सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया है उसकी मेजर किस में है? सेंटीमीटर स्क्वायर में है, उसकी यूनिट सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा? सेंटीमीटर में आएगा। तो इसका बेस जो है वो 16 सेंटीमीटर होगा, और जो इसकी हाइट होगी, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड जिसको बोलेंगे, वो होगा 7x। तो 7x का 7 इंटू 4 हो जाएगा, और 7 4 जा 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो बेस भी हमको पता चल गया और हाइट भी पता चल गई। समझ में आया? आ गया? किसी कोई कंफ्यूजन? ठीक है, नोट कर लो इसको।